नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, तेजपुर विश्वविद्यालय की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रास रूट इनोवेशन वोकल फॉर लोकल को भी नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशन स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि आपने तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो सीखा है वो असम और देश की प्रगति को गति और ऊंचाई देगा। कचरे से कंचन बनाने की जिम्मेदारी आपने उठाई है। पीएम ने कहा कि इनोवेशन स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के काम आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार आज जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के विकास में जुटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए अनेकों नई संभावनाएं बन रही हैं। हमारी सरकार आज जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए अनेकों नई संभावनाएं बन रही हैं। इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाइए। आपके प्रयास ये बताते हैं कि आप में क्षमता भी है, नया सोचने, नया करने का सामर्थ्य भी है। साथियों, तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रास रूट इनोवेशंस वोकल फॉर लोकल को भी नई गति देते हैं, नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशंस स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। कोरोना के काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी शब्दावली का अहम हिस्सा हो गया। वो हमारे अंदर घुल मिल गया है। हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत कोरोना से निपटने में काफी सक्षम साबित हुआ। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारतवासियों के साथ दुनिया को सुरक्षा कवच दे रही है। कोरोना के इस काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी वोकैबुलरी का अहम हिस्सा हो चुका है। हमारे सपनों के अंदर वो घुल मिल गया है। हमारा पुरुषार्थ, हमारे संकल्प, हमारी सिद्धि, हमारे प्रयास, सब कुछ उसके इर्द गिर्द हम अनुभव कर रहे हैं। मेड इन इंडिया सॉल्यूशन से हमने वायरस के फैलाव को कम किया, अपने हेल्थ इंफ्रा को बेहतर किया। अब हमारे वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च और प्रोडक्शन की क्षमता भारत के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों को सुरक्षा कवच का विश्वास दे रही है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव इसी साल मई में कराया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक चुनाव 29 मई को हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कथित व्हाट्सएप चैट लीक मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। सोनिया गांधी ने कहा कि किसानों को लेकर सरकार असंवेदनशील है। कांग्रेस पार्टी तीनों कृषि कानूनों को खारिज करती है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये बिल्कुल साफ है कि तीनों कानून जल्दबाजी में तैयार किए गए और संसद को जानबूझकर इन कानूनों को समझने, उनके प्रभावों की जांच करने से दूर रखा गया। अर्नब गोस्वामी पर सोनिया गांधी ने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान करने वाली खबरें आई हैं। जो कुछ भी सामने आया है उस पर सरकार की तरफ से चुप्पी सरकार के बहरेपन को दिखाती है। जो लोग दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देते हैं वो अब पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को तोड़े जाने के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया।
भारत ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद, हिंसात्मक अतिवाद, कट्टरपंथ और असहिष्णुता बढ़ रही है। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों में आतंकी गतिविधियों और विनाश का खतरा पैदा हो गया है। यूएन में भारत ने कहा कि पाकिस्तान के दोगलेपन का ताजा उदाहरण हाल ही में पाकिस्तान के करक जिले में देखने को मिला, जहां दिसंबर 2020 में कट्टरपंथियों ने एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर पर हमला किया और भीड़ ने उसमें आग लगा दी। इस मामले पर इमरान खान सरकार मूक दर्शक बनी रही। पाकिस्तान अक्सर यूएन में मुसलमानों को लेकर भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इस बार भारत ने उसे सिखों और हिंदुओं पर जारी अत्याचारों की लिस्ट गिनवा दी। भारत ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए शांति और सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर संकल्प को अपनाने के दौरान संयुक्त राष्ट्र में ये बयान दिया। यूएन में भारत ने कहा कि उसे और यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन को जब तक चयनात्मकता बची हुई है, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। भारत ने कहा कि हम सभी को उन ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा जो शांति की जगह घृणा और हिंसा फैलाती हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।